सदगुरु कबीर साहब का आपने नाम सुना है, उनका ज्ञान भी सुनने का अवसर कभी कभी प्राप्त हुआ है। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में जिंदगी कैसे जीना चाहिए। जब तुम नई नई गाड़ी खरीदते हो और जिस समय तुम गाड़ी सीखने का प्रयास करते हो, सिखाने वाले ट्रेनर से कहते हो कि गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, और डरते डरते तुम सीखते हो, फील्ड में सीखते हो, सुनसान में सीखते हो, और फिर भी तुम गिर जाते हो गड्ढे में लेकर। एक छोटी सी गाड़ी है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी से दुनिया की सभी गाड़ी बनी है। तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाना चाहिए और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी से परेशान है। बहू परेशान है, यदि मैं सासू होती तो ठीक रहता है। सासू परेशान है, खाम खा सासू बन गई हूँ, बहू ही बनी रहती तो ठीक रहता है। लड़कियाँ परेशान हो गई हैं कि पत्नी फालतू में बन गई, लड़की में ठीक था। लेकिन सबका प्रमोशन होता है, सभी प्रोग्रेस होते हैं। आज जो बेटी है कल बहू बनेगी, परसों माँ बनेगी, फिर वो दादी माँ बनेगी, फिर नानी बनेगी, उसके बाद मर जाएगी, चिता में जल जाएगी। राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है, बहू का पता नहीं चला कहाँ चली गई। ऐसी जिंदगी है। और इस जिंदगी की गाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी गाड़ियां हैं। परिवार की गाड़ी, रिश्तेदारों की गाड़ी, मेहमानों की गाड़ी, गांव की गाड़ी, प्रदेश की गाड़ी, देश की गाड़ी, और अपने पति पत्नी की एक ऐसी गाड़ी है जिसमें लगभग एक पहिया पंचर ही रहता है। उस गाड़ी को चलाना बहुत कठिन है। आज देश की गाड़ी को भी कोई चला रहा है, प्रदेश की गाड़ी की कमान भी किसी के हाथ में वो संचालित कर रहा है, जिले की गाड़ी कलेक्टर चला रहा है, तहसील की गाड़ी तहसीलदार चला रहा है, गांव की गाड़ी सरपंच के हाथ में सौंप दी गई है। लेकिन आपके परिवार की गाड़ी आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी की गाड़ी आपके हाथ में है। और जितनी आपके अंदर क्षमता होती है उतनी बड़ी गाड़ी चलाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन गाड़ी सबको चलाना आता नहीं। साधु संतों को भी आश्रम की गाड़ी चलाना पड़ता है। कितने भक्त लोग कहते हैं परिवार की गाड़ी मेरे चलाए से नहीं चलेगी। अब ये गाड़ी तो गुरु कृपा से ही चल सकती, बाकी अब मेरी क्षमता नहीं, हिम्मत हार गई। और कहते हैं जिस योद्धा की हिम्मत हार जाए तो युद्ध में हारने से पहले ही वो हार जाता है। और युद्ध में हारने के बाद भी जिसकी हिम्मत नहीं हारती है, युद्ध में हारने के बाद भी अगले टर्न पर वो युद्ध को जीत लेता है। इसलिए हिम्मत बहुत बड़ा काम करती है। चाणक्य से किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा बल कौन सा है। सभी ध्यान एकाग्र करें। यह आपकी तस्वीर, आपका चित्र पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पीछे बस में मशीनें लगी हुई है। ये जो तुम टांग फैलाओगे तो टांग फैली हुई चली जाएगी। अब बात को मोड़ोगे तो फोटो में नहीं मुड़ेगी। इसलिए अपनी टांग की जिम्मेदारी आपकी है। जितना हंसोगे उतनी हंसी चली जाएगी, सोओगे तो सोता हुआ चेहरा चला जाएगा। इसलिए बहुत खतरे में बैठे हुए हो, कृपया सावधान रहो। मैं इसीलिए तो हंसता हूँ
क्योंकि कहीं दुखी चेहरा चला गया। प्रश्न लोग पूछेंगे, आपको भी कोई दुख है क्या? दुनिया का दुख दूर करते हो, तुम खुद ही दुख में डूबे हो। इसलिए मैं हंसता रहता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई सवाल न खड़ा हो। आप भी हंसते रहो, क्योंकि यही हंस लो जितना हंसना है। घर जाने के बाद तो फिर रोना ही रोना है। इसलिए ये स्थान ऐसा है, हंसी खुशी से, ये उत्सव का स्थान है, उदासीनता का स्थान नहीं है। यहाँ त्योहार है, बहार है। यहाँ तो अगर ढंग से श्रद्धा से बैठ करके सत्संग सुन लिया तो जितनी जिंदगी बची है वो सारी जिंदगी होनहार है, होनहार है, होनहार जिंदगी बन जाएगी। अब लगा तुम्हारे अंदर जान आ गई है। पहले तो मुर्दे जैसे बैठे थे आप। ताली भी बजा दिया करो, हंस भी दिया करो, मुस्करा भी दिया करो, और मेरी ओर थप्पड़ भी दिखा दिया करो। ठीक से सुनाना नहीं, बात को सुधारूंगा। कितनी महिलाएं हमको नमस्कार करती हैं तो मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ, तो मेरी ओर ऐसे हाथ करती कि ठीक से देना नहीं तो थप्पड़ दूंगी। उसको मालूम नहीं कि मुझे हाथ जोड़ना चाहिए, वो मेरे को आशीर्वाद देती कि जाओ फलो फूलो खूब प्रवचन करो। अरे गुरुजी जब ऐसे हाथ करे तो समझो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो तुम हाथ जोड़कर सिर झुकाओ, जी जी गुरुदेव स्वीकार है आशीर्वाद। वो मेरे को आशीर्वाद देती, तुम भी सुखी रहो। तो जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाएं? और ये भी याद रखना, परिवार की गाड़ी को तुम अकेले नहीं चलाते, ये सामूहिक गाड़ी है। थोड़ा थोड़ा शक्ति इसमें बहुत लोगों की लगती है। प्रदेश की गाड़ी को अकेले माननीय भूपेश बघेल जी नहीं चला रहे, बहुत से मिनिस्टर, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य सब मिल के खींच रहे हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है। पर गाड़ी चलाने के लिए ये भी कहा गया है कि भैया धीरे गाड़ी हाँको, बैठन वालों राम। पर धीरे कैसे गाड़ी हाँके, क्योंकि हाँकन वालों रावण। अब रावण ड्राइवर है और राम बैठा हुआ है, बहुत मुश्किल है। परिवार की गाड़ी बहुत संभल संभल कर हाँकना, जीवन की गाड़ी को सूझबूझ से चलाना। यदि आपकी जिंदगी का एक डिसीजन गलत हो गया, पूरी जीवन की गाड़ी जाना था भक्ति की राह पर, चली जाती है भोग की पटरी पर। जहाँ पर रेलवे जंक्शन होता है वहाँ से गाड़ियाँ रूट अपना चेंज करती है, केवल 4 अंगुल पटरी चेंज होती है। जो ट्रेन बॉम्बे जा रही थी कलकत्ता की ओर मुड़ जाती है। ऐसे आपकी जिंदगी में भी यही हाल है। आपकी जीवन की ट्रेन भक्ति के स्टेशन तरफ जा रही थी, जरा सा चूक गए तो भोग की स्टेशन की ओर चल देगी। भोग का परिणाम दुख होता है, भक्ति का परिणाम सुख होता है। जैसे लोग पूछते हैं भक्ति से क्या मिला, कहते हैं तुमको क्या मिला, समझा उन्हें सकते नहीं। क्यों नहीं समझा सकते? जो मिला है वो बता दो। वो बोलते हम समझा नहीं सकते, इसलिए नहीं समझा सकते कि वो समझना नहीं चाहता। अगर उससे कहो ये मिला तो बोला कैसे मिला, फिर पूछो ऐसे मिला तो बोला हमको क्यों नहीं मिला। किसी को समझाना बहुत कठिन है। समझाने वाला तर्क कुतर्क वितर्क करता है। इसलिए आज तक कोई पति अपनी पत्नी को समझा नहीं पाया। ना समझी में ही परिवार की गाड़ी चल रही है। और हर स्त्री लगभग अपने पति को रात में क्लास लेती है, बिल्कुल हाई क्लास, पूरा समझाती है, पढ़ाती है, ऐसा कोर्स देती है कि कल मेरा पति सफल हो जाएगा। कल फिर वो चंदूलाल फेल होकर आते, चाहे
चाहे जितना समझाओ वैसा का वैसा मामला है। कितने लोगों ने तो अपने बेटों को समझाना बंद कर दिया कि अब नहीं समझेंगे। और कबीर साहब कहते हैं समझाना एक साधना है और समझना खुद समझना एक बहुत बड़ी तपस्या है। यदि सहनशीलता की तपस्या होगी तो आप समझ सकते हो, अन्यथा समझ नहीं पाओगे। 50 साल हो गए पति पत्नी को साथ साथ रहते रहते एक दूसरे को आज तक समझ नहीं पाए कि हम क्या हैं और ये क्या है। ना समझी में ही परिवार बस गया, ना समझी में बेटा बेटी पैदा हो गए, ना समझी में सास ससुर बन गए, ना समझी में दादा दादी बन गए, ना समझी में मर भी गए और ना समझी लेकर पैदा फिर से हो गए। सारा काम ना समझी में चल रहा है। ये बहुत मुश्किल का खेल है। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। जिंदगी कैसे जीना चाहिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस जिंदगी से बच्चे भी दुखी हैं, जवान भी दुखी हैं, बूढ़े भी दुखी हैं, नारियां भी दुखी हैं, पुरुष भी दुखी हैं। इस जिंदगी से अफसर भी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, सब दुखी ही दुखी है। अपनी जिंदगी से लोग दुखी हैं। इसका मतलब है जिंदगी जीने का ढंग सही नहीं है, इसीलिए तो दुखी हो आप। यदि जिंदगी जीने का अंदाज ठीक होता तो जिंदगी में कांटे क्यों पैदा होते, फूल पैदा होते। कहीं ना कहीं भूल हो रही, चूक हो रही। और बेचारा कहता है 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। अभी रोहासी के युवा मंडल कार्यकर्ता एक बहुत बड़ी माला लेकर आए थे, तो मैंने कहा खड़े होकर पहनूं? बोले नहीं, बैठे बैठे पहनो, क्योंकि वो जानते थे इतनी वजन माला ये लाद भी नहीं पाएंगे। ये फूलों की माला है, लेकिन गुरुदेव फूल से भी ज़्यादा कोमल है। देखने में ही लगते हैं सुंदर, बाकी तो अंदर सब डगमग कमज़ोर है। ये गुरु लोग अंदर से शरीर से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये कभी पत्थर ईंटा ढोते ही नहीं है। अगर इनसे ढुलाई करवाया जाए मिट्टी उट्टी तो ठीक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो बोले बैठे बैठे पहनो। तो उसमें बहुत फूल थे, बहुत माला थे। माला में माला, माला में माला, एक में दूसरी तीसरी घुसे लंबी कर दिया, 7-8 फीट लंबी। लेकिन उनको लगता था अभी भी कम है, और बड़ी होती अच्छा रहता। लास्ट में गुलाब की माला प्रेम नारायण सिन्हा, उनकी धर्मपत्नी दुष्यंत साहू, दोंदे कला वाले पति पत्नी। इनकी दोनों की पत्नियां बहुत खुश हैं, क्योंकि अब इनको पता हो गया है कि मेरा पति गुरु के चरणों में लगा है, अब इधर उधर भटकेगा नहीं, इसलिए निश्चिंत है, हंसती रहती। जिनका पति गुरु के चरणों में नहीं लगा है, उनकी पत्नियां पति का पता ही लगाती रहती। रघुपति राघव राजा राम, पति का पता न पावे सीता राम, किधर गए हैं गंगा राम। बहुत मुश्किल है। गुरु के चरणों में तुम्हारा पति लग जाए तो पति सुरक्षित है, और तुम्हारा पूरा परिवार गुरु के चरणों की भक्ति में डूब जाए तो समझ लो पूरा परिवार नशा व्यसन से सुरक्षित है, बुराइयों से सुरक्षित है। सच्ची श्रद्धा अगर सभी की हो जाए तो आपके परिवार में बुराइयों का